अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पार्टीशन फंक्शन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि पार्टीशन फंक्शन होता क्या है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। सो आज के लेक्चर में हम उस पार्टीशन फंक्शन की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन आर सिंपली पार्टीशन फंक्शन z इज़ डिफाइन एज, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक पार्टीशन फंक्शन को जो है हम बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं और उसको हम डोनेट करते हैं z के साथ और उसको मैथमेटिकली हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में कुछ इस तरह से। मीन्स के z हमारे पास किसके बराबर था, स्मैशन आई जी आई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई आई ओवर के टी के बराबर था। ठीक है, इसको हमने जो है वो प्रूव भी किया था इस फार्मूले को। इसको जो है हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सो नेक्स्ट है जी, द एनर्जी ई आई ऑफ अ मालिक्यूल्स इन द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन country is the sum of in the sum of contribution from the different mode of motion such as ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशंस। ठीक है, इज गिवन बाय। सो हमारे पास जो एनर्जी ई आई है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एनर्जी ई आई है हमारे पास ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो सम है कुछ कंट्रीब्यूटेड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट मूड्स ऑफ मोशंस का, जिसमें जो हम ट्रांसलेशन मोशन के लिहाज से जो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो शामिल है। ठीक है, उसमें रोटेशनल, ठीक है, मोशन के लिहाज से हमारे पास जो एनर्जी आती है वो भी शामिल है, वाइब्रेशनल मोशन भी शामिल है इसमें, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिहाज से उन मालिक्यूल्स के अंदर जो मोशन होती है, एनर्जी होती है सॉरी, वो भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, इस ई आई में उन सबको हम ले सकते, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ई आई जो है वो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है जी ई टी, ई आर, ई वी और ई के हमारे पास जो है वो ये बराबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास द स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर जी आई of molecules is the product of contribution from the motion such as translation, rotational, vibrational and electrons। अब देखें इस डेफिनेशन की अगर बात करें, इसमें एक तो हमारे पास ई आई, तो दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारे पास, जी आई है हमारे पास। ठीक है, जी आई क्या है, ये हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर, हम इसको नाम देते हैं जी आई को। ये क्या है हमारे पास, स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर इसका नाम है। और ये है क्या, ये जो मालिक्यूल्स का हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर जी आई है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोडक्ट है कंट्रीब्यूशंस की फ्रॉम द मोशन, कुछ मोशन से सच एज उसमें वही ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक मोशंस में। ठीक है, तो इसको जो इनको जो इस फैक्टर को जो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर जी आई को हम लिख सकते हैं। ठीक है, जी आई विल बी इक्वल टू जी टी इंटू जी आर इंटू जी वी इंटू जी, ये क्या है हमारे पास है, प्रोडक्ट है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। सो इसको लिखते हैं पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन 3 में देखिए हमारे पास जी आई की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, सेम एज हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में देखिए ई आई की वैल्यू पड़ी हुई। ठीक है, इस जी आई और ई आई की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, इस जगह पर और इस जगह के ऊपर। ठीक है, सो पुट करते हैं जी हमारे पास, सो पुट करते हैं उसको इक्वेशन नंबर 3 में। जब उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म, ये आगे हमारे पास जी आई की वैल्यू और ये आगे हमारे पास है ई आई की वैल्यू। ठीक है, आगे जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वो हमने ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखें जो इसकी जो पावर की हमारे पास जो उस पर जो पावर आ रही है, ठीक है, सबका जो इन सबका जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो के टी है, तो सबको जो हमने क्या लिख दिया है, सेपरेट फॉर्म है। अब देखें यहाँ पे ई की पावर, जब हमें पता है कि पावर सभी ऐड होती है जब बेस सेम हो, तो इन सब ये जो हमारे पास जितने भी ऊपर एनर्जीज हैं, ठीक है, उन सब की बेस क्या है, ई है, तो उसको जो हमने सेपरेट करके लिख लिया है सबको। ठीक है, सो उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे पास जो स्पेशल फॉर्म है, ठीक है, स्पेशल को भी हम क्या करेंगे, सबके साथ सेपरेट हम लिख लेंगे। तो सबके साथ जो हम स्पेशल फॉर्म को भी सेपरेटली लिख लिया। तो ये अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम थोड़ा सा देखें तो अब हमारे पास जो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या बन रही है, जी टी के लिहाज से है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो हम जेड टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकंड फैक्टर आ रहा है, ये देखिए हमारे पास किसके लिहाज से आ रहा है, आर के लिहाज से आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड आर के इक्वल लिख सकते हैं। सेम एस्ट्री जो ये जो थर्ड फैक्टर है, ये हमारे पास देखें वी के लिहाज से यानी वाइब्रेशनल के लिहाज से था, तो इसको जो हम जेड वी लिख लेते हैं। और ये सेम एस्ट्री हमारे पास जो ये फैक्टर है, ये देखिए हमारे पास किसके लिहाज से आ रहा है, ई के लिहाज से आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड ई का नाम दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो है हमने उनको उनके साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास z किसके बराबर आ गया, जेड टी इंटू जेड आर इंटू जेड वी इंटू जेड ई के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। और यही हमारे पास क्या कहलाती है, फैक्टराइजेशन कहलाती है एक पार्टीशन फंक्शन की। ये देखिए हमारे पास जो है वो एक फंक्शन था, ये हमने जो है उसकी फैक्टराइजेशन कर लिया डिफरेंट पार्टीशन फंक्शंस के अंदर। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसको जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का भी नाम, ये करता क्या, इट हेल्प्स टू इन्वेस्टिगेट ईच कंट्रीब्यूशन सेपरेटली। इसमें जो हम हर एक कंट्रीब्यूशन को हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं या फिर उसको स्टडी करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस की है पार्ट फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।